अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान फ़ारूक है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इमरान पुलिस वाला 588 देख रहे हैं और टिकटॉक अकाउंट इमरान पुलिस वाला देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे में जो पुलिस की वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके मुतालिक मुझे बहुत से कमेंट्स मैसेज आए कि सर आप वीडियोज़ बना दें। तो मैं ज़रा ड्यूटी में बिज़ी होने की वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका और थोड़ी मेरी तबीयत कंडीशन भी कुछ इस तरह से थी, मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और अपने तमाम चाहने वालों का जो मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरी सेहतयाबी के मुतालिक पूछते रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटर में पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक वफाकी इदारा है, लाइक पुलिस की तरह काम करता है, लेकिन ये मोटरवेज़ पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे पेट्रोलिंग हो गई और वहाँ पे चालान वगैरह, इनका एक ड्यूटी का पूरा प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है ना। और पंजाब पुलिस से ये या अलहदा है, ठीक है ना, और ये पंजाब पुलिस में नहीं होता और ये वफाक के अंडर काम करता है। तो आप जानते होंगे वफाक के अंडर जो भी पोस्ट होती है तो उनमें माशाल्लाह से पैकेज, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो लाइक प्रेफरेंस सुबहों की निस्बत। तो जो मेरे पास इस वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल से कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो भी आपको डिटेल से बताऊँगा। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और मेरी बातों पर अमल करना है। और इस पर कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मेजरमेंट होगी, क्या उसकी हाइट होगी, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, मुकम्मल डिटेल होगी। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। सबसे पहले तो 2331 पोस्ट हैं टोटल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म्ड पोस्ट हैं वो है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। इसका मतलब है कि पेट्रोलिंग करेगा, जो गश्त वगैरह करते हैं ना मोटरवेज़ पे, हाईवेज़ पे, उसको बोलते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। तो उसको आप बेसिकली इस तरह से भी कह सकते हैं, कांस्टेबल भी कह सकते हैं। तो इसका स्केल होता है 7वां और इसकी टोटल पोस्ट है 2100। तो ये मैंने चूँकि पहले भी बताया वफाक के अंडर होता है, तो इसकी वैकेंसीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए होंगी और इसकी डिवाइड भी उन्होंने कर दी है कि किस सूबे की कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरिट ओपन मेरिट पे होंगी वो होंगी 155, ठीक है। और उसके साथ आपको मिलेंगे पंजाब की 1028 हैं, ठीक है। उनमें ओपन मेरिट होगा वो 873 होंगी वुमेन के लिए। जो वुमेन कोटा होता है 15%, उसके अंडर ये आती है 103 वैकेंसीज बनती हैं। और मिनॉरिटी कोटा जो अकलियतें होती हैं, मिनॉरिटी मीन, उनके होंगी आपके पास 52 वैकेंसीज, ठीक है। इसी तरह से अब सिंध के जो रूरल और अर्बन दो डिवाइड किए हुए हैं। रूरल मीन देही इलाका, अर्बन मीन शहरी इलाका, ठीक है। तो रूरल के लिए 234 वैकेंसीज मख्तस हैं, जनरल 199, वुमेन के लिए 24 और मिनॉरिटी के लिए इन्होंने 11 रखी हुई हैं वैकेंसीज। इसी तरह सिंध अर्बन के लिए 158 टोटल है। जनरल मतलब ओपन मेरिट जो आएंगी वो होंगी 132, वुमेन के लिए 15 बनेगी, मिनॉरिटी के लिए 11 बनेगी। इसी तरह से KP के खैबर पख्तूनख्वा 237 टोटल नशिस्तें इसकी बनेगी, 201 जनरल ओपन मेरिट समझें, वुमेन के लिए 24 और मिनॉरिटी कोटा की जो होंगी वो होंगी 12। बलूचिस्तान के लिए 155, जनरल के लिए जनरल ओपन मेरिट 105 आएंगी, ठीक है। वुमेन के लिए 33 बनेगी और मिनॉरिटी कोटा में 17 बनेगी। जो हमारा एक्स फाटा कहते हैं, ठीक है ना, वो ट्राइबल एरिया मर्ज हो गया KPK में, उसको एक्स फाटा कहते हैं, उनकी अलहदा से मर्ज हैं, वैकेंसीज रखी गई, वो टोटल है 67। जनरल बनेगी 53 और वुमेन के लिए 11, मिनॉरिटी कोटा में आएंगे 3। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए 23 वैकेंसीज़ हैं, जनरल ओपन मेरिट 18 हो गई, वुमेन के लिए 3 हो गई, मिनॉरिटी में 2 आएंगी। आज़ाद कश्मीर के लिए 43 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जनरल में 35 आएंगी, वुमेन के लिए 4 होंगी और मिनॉरिटी कोटा में 4 होंगी। अच्छा, एक अक्सर क्वेश्चन होता है कि या जो नए कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये जो कोटा बेस्ड है, खुसूसन मिनॉरिटी हो गई, वुमेन्स हो गई और ऐसे जो भी कोटा सबका फौजी मुख्तस हो गए, ठीक है ना, उनका निकलता है बेसिकली रिटन टेस्ट में कोटा, ठीक है ना। अगर उसके रिटन टेस्ट में नंबर आ रहे हैं अच्छे अल्फाज के हैं, वो 100 कैंडिडेट्स से 100 कैंडिडेट्स में वो पहले नंबर पर आ रहे हैं तो वो कोटे से निकल जाएगा, ठीक है ना। वो जनरल में आ रहा है, ठीक है ना, ओपन मेरिट में आ रहा है, उसको कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले ही सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से जो बंदा कोटे में नहीं आ रहा, मतलब
मेरिट में नहीं आ रहा, फिर वो उसके नंबर जो भी होंगे ना, फिर कोटा निकल दें। जैसे 15% वुमेन कोटा है, फर्स्ट करें 15 वुमेंस की सीट है, वो जनरल में ओपन मेरिट में नहीं आ रही लड़की कैंडिडेट्स, तो वो फिर 15 सीट्स में उसका नाम आ रहा है, मतलब वो नंबर के हिसाब से देखते हैं, फिर वो मतलब वुमेन कोटे में चली जाती है। अगर जो ओपन मेरिट में आ गई, ठीक नहीं आती, उसके नंबर कम है, तो फिर वो वुमेन कोटे में चली जाती है, अगर उसके नंबर उस कोटे में आ गए तो। इस तरह से होता है। अच्छा, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई हुई है, क्या होगी, इंटरमीडिएट FFSC, ठीक है ना। इक्वलेंट में इसमें ये आ जाता है कि जो इंटरमीडिएट FFSC के DA भी आ जाता है, जो भी ICS आ जाता है, जो भी कोर्सेज होंगे रेलिवेंट इक्वल टू इंटरमीडिएट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए होनी चाहिए 2 डिवीजन, इसमें 2nd डिवीजन उन्होंने मांगी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो उन्होंने हाइट मांगी है, मिनिमम हाइट होगी 5.8, 5 फुट 8 इंच हाइट होगी मेल के लिए, क्योंकि जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवेज में हाइट ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। उन्होंने 5.8 बता दिया। और मिनिमम हाइट फॉर फीमेल, ठीक है ना, वो उन्होंने बताया 5.4, 5 फुट 4 इंच हाइट, ठीक है, फीमेल के लिए। अच्छा, मेल के लिए चेस्ट उन्होंने 33 नॉर्मल और 35 ब्लॉक के साथ बताई हुई है, ठीक है। लेडीज़ का इसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मिनिमम हायर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलूचिस्तान के लिए उन्होंने रियायत दे दी है, ठीक है। मेल के लिए 5.6, बलूचिस्तान वालों के लिए 5 फुट 6 इंच का होगा, ठीक है, मेल के लिए। और फीमेल के लिए 5.3 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पेट्रोल ऑफिसर के लिए उन्होंने बताया कि लाइसेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि गश्त वगैरह पेट्रोलिंग वगैरह के लिए मोटरवेज पे जाना होता है, इसलिए गाड़ी का चलाना भी उनको आना चाहिए। तो उनके लिए कार मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। और उन्होंने एज भी बता दी 18 से 25, ठीक है। और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। 18 से 25 जिनकी उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो पंजाब पुलिस में अगर ओवर एज हो चुके हैं और उनके पास लाइसेंस कार मोटरसाइकिल वगैरह का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म्ड पोस्ट की तरफ, वो है असिस्टेंट, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, फोटोग्राफर, UDC। अच्छा, असिस्टेंट क्या है, इसका 15वां स्केल होता है, इसकी टोटल 4 पोस्ट हैं, ठीक है। पंजाब की 2 आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 और 1 बलूचिस्तान की, ठीक है। इसके लिए उन्होंने BA BSc मांगी 18 से 25 ईयर इसकी एज है। इसी तरह से स्टेनोटाइपिस्ट है, 14वां स्केल है, इसका 35 पोस्ट हैं। मेरिट पंजाब का 15 है टोटल, वुमेन के लिए 2 आ रही हैं, सिंध रूरल के लिए 5 आ रही हैं, और जनरल 4, वुमेन 1, सिंध अर्बन 2 ओपन मेरिट, खैबर पख्तूनख्वा 2, बलूचिस्तान के लिए 7, ठीक है। तो 6 जनरल में आएंगी, 1 वुमेन हो गया। एक्स फाटा के लिए 1 वैकेंसी है, आज़ाद कश्मीर के लिए भी 1 है, इसी तरह से डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी 1 है। इनके लिए इन्होंने मांगा हुआ है इंटरमीडिएट इक्वलेंट कोई भी हो, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइपिंग स्पीड होगी 80, ठीक है। इसका शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड अगर आपको नहीं आती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये चीज़ लाजमी होती है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड लाजमी आनी चाहिए, और उसके साथ 40 की स्पीड है टाइपिंग स्पीड, ठीक है, कंप्यूटर की, तो भी आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए। इसके लिए एज बताइए 18 से 25 साल। इसी तरह से फोटोग्राफ़र का स्केल है 13, तो इसकी 46 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके बेसिकली काम ये होता है कि फ़ोटोग्राफी आपको आनी चाहिए, तस्वीरें बनानी होती हैं, एडिट करनी होती हैं, ये काम होता है। कोई समझे कि मुझे आता नहीं है ये वो, ऐसे कोई बात नहीं होती, ठीक है, वो सीख जाते हैं। पंजाब में इसकी बनेगी 32, 19 वुमेन जनरल की, वुमेन की 2, मिनॉरिटी 1, सिंध रूरल की आगे 5, सिंध अर्बन की 3, उसमें 2 जनरल पे 1 वुमेन पे, खैबर पख्तूनख्वा की 6, जनरल पे 5, 2 इसकी 1 वुमेन की होगी, बलूचिस्तान की 4 हो गई टोटल, और 2 होगी जनरल पे, 2 हो गई वुमेन पे। और इसके लिए उन्होंने मांगी हुई है इंटरमीडिएट मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है ना, फोटोग्राफी का, वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। 18 से 25 साल इसकी उम्र है। अच्छा, उसके बाद है UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। सिविल महकमे में चले जाएँ तो वहाँ पे इसको बोलते हैं सीनियर क्लर्क। तो यूनिफॉर्म महकमा है नेशनल हाईवे मोटर में, तो इसमें आपको अपर डिवीजन क्लर्क कहते हैं। 13वां स्केल है, 31 पोस्ट है इसकी टोटल। इसकी पंजाब में 15 वैकेंसीज़ हैं, सिंध रूरल में 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 4 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, एक्स फाटा 1 बन रही है, डिसेबल पर्सन की भी 1 बन रही है। इसकी इंटरमीडिएट भी है,
इंटरमीडिएट में पहले भी बता चुका हूँ, FA भी हो सकती है, ICS भी हो सकती है, FSC भी अप्लाई कर सकता है, बी इक्वलेंट है वो भी अगर आपने की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 साल इसकी एज है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैकेंसी है फील्ड असिस्टेंट, इसका काम होता है फील्ड में काम करना, ठीक है ना, चेक करना या निगरानी वगैरह करना। BPS इसका हो गया 11वां स्केल है, एक पोस्ट है, वो भी सिंध रूरल को दी हुई है, सिर्फ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रूरल वाले। 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, ये डिप्लोमा हो उनके पास, एज लिमिट 18 से 25 है। LDC इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लार्क BS, इसका हो गया 11वां स्केल है, टोटल 70 वैकेंसीज हैं। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लार्क। तो पंजाब की इसमें आ रही है 36, 31 ओपन मेरिट पे, 3 वुमेन कोटा, 2 मिनॉरिटी कोटा में। सिंध रूरल 8 होगी, ठीक है। जनरल में 7 आएंगी, वुमेन की 1 आएगी। खैबर पख्तूनख्वा की 8 हैं, बलूचिस्तान की 6 हैं, एक्स-फाटा की 2 हैं, GB की 1 है, और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर की 2, डिसेबल पर्सन की भी 2। और इसके लिए उन्होंने मांगी हुई है मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 WPM, 30 की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज इन्होंने मांगी हुई है 18 से 25 साल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है इसकी वो है 18 पैरामेडिकल स्टाफ 7वां स्केल, इसका 37 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डिवाइड जो की हुआ है, पंजाब के लिए 18, वुमेन की 2, मिनॉरिटी में 1, ठीक है। सिंध रूरल 4 होगी, सिंध अर्बन की होगी 2। खैबर पख्तूनख्वा को 4 दी हुई हैं, बलूचिस्तान की 3 है, एक्स-फाटा की 1 है, GB की 1 है, डिसेबल पर्सन की भी 1 है। तो मैट्रिक विद साइंस इन्होंने मांगी हुई क्वालिफिकेशन 1 ईयर डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए आपके पास, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 ईयर इसकी एज है। तो इसके अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? अप्लाई करने के लिए आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे की वेबसाइट पे, और आपके पास तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उनको आप स्कैन करके तमाम जो क्राइटेरिया पे पूरा आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसकी लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लेते हैं, उनके पास पहुंच जाती है, तो आप अप्लाई हो जाएगी। अगर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो नहीं होगी। उसका इन्होंने बताया है कि मुश्तहर जिस दिन ये ऐड अखबार में उस दिन से काउंट की जाएगी इसकी लास्ट डेट। अच्छा, इसके लिए इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है, तमाम इनके जो यूनिफॉर्म पर्सन उनकी हाइट चेक की जाएगी, उनकी मेजरमेंट की जाएगी, उसमें नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्स नहीं दी जाएगी, और जो उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। हाइट चेस्ट मेजरमेंट, रनिंग टेस्ट 1 माइल लिया जाएगा, 8 मिनट दिए गए हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, 1 माइल रनिंग टेस्ट 10 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए। इसके लिए भी उन्होंने रनिंग और मेजरमेंट रखी हुई है। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप टेस्ट देने के लिए आएंगे तो अपना जॉगर्स वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके लिए मज़ीद उन्होंने जो रिटर्न टेस्ट के लिए बताया कि अपना सामान लेकर आएंगे, ठीक है, और इंटरव्यू के दौरान भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उसके बाद आपका इंटरव्यू जो सिलेक्ट होंगे वो नेक्स्ट मतलब एक मरला जो कंप्लीट होगा उसको नेक्स्ट मरले के लिए आपको बताया जाएगा जो अहल होंगे। इसी तरह से इसका उन्होंने बताया शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट आपको मैं पता चलो इसके लिए एक तो ये चल रहा है नेट इशू बहुत होता है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। जिस दिन आपके पास ऐड आए, जिस दिन आपको पता चले कि वो वैकेंसीज आ चुकी हैं, पहले दिन ही आप अपनी रेडी करें डॉक्यूमेंट्स तमाम, या आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए। तो आपने जाकर फौरी तौर पे पहला आप होना चाहिए, कोई भी पोस्ट हो, किसी भी महकमे की हो, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको टेंशन फ्री हो जाती है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी टेस्ट को देने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको कॉल की जाएगी, आप ही जाएंगे फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट कॉलम में आप ही खड़ेंगे हर टेस्ट के लिए, आपको हर यहाँ से टाइम बचत होगी। तो ये थी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे के मुताल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ तमाम इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके अप्लाई कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अल्लाह हाफिज़।